हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आई होप सो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हम आप सभी को पता है कि इस जो ये हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम 40 प्रश्न डिस्कस करते हैं जो भूगोल के हैं। और ये बीपीएससी टीआरई 3 में जो 40 प्रश्न पूछे गए हैं भूगोल के सेक्शन में, उन्हीं प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये 40 प्रश्न जो हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए समय को बर्बाद ना करते हुए हम सीधा चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? आपके ऑप्शन हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भूटान और पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और सिक्किम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, वो विकल्प बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो नेपाल की सीमा है वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई घटते क्रम में नीचे दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, कंचनजंगा, नंगा पर्वत। तो जो आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, वो जो है विकल्प डी सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें जो तीनों भी विकल्प दिए गए हैं ए बी सी, वो क्या है दोस्तों कि वो तीनों भी एक क्रम में नहीं हैं। अगर हम क्रम की बात करें तो हमारा सबसे ऊपर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, उसके बाद हमारा आता है K2 गार्डविन आस्टीन जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद हमारा कंचनजंगा आता है, कंचनजंगा, उसके बाद हमारा धौलागिरी आएगा, धौलागिरी, और उसके बाद हमारा जो है वो नंगा पर्वत आएगा। तो इस क्रम में ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों ही ऑप्शन नहीं लगे हैं, इसलिए जो हमारा इसमें जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया सही नहीं है। तो ये जो हमारे तीनों ऑप्शन हैं ये तीनों ही सही नहीं हैं, इसीलिए हमारा जो विकल्प डी है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप सभी को पता ही होगा कि जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और जो गोदावरी नदी की टोटल लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। तो आप लोग याद रखिएगा, गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं घने लंबे वृक्ष, पौधे की जड़ें पानी के अंदर डूबी रहती हैं, दलदल, कीचड़ और खारा तटीय जल आदर्श आवास है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा जो मैंग्रोव वन है दोस्तों, वो हमारे इनकी जो पौधे हैं की जड़ें हैं वो पानी में डूबी रहती हैं, और दलदली, कीचड़ और खारा जल जो है ये इनके लिए आदर्श आवास है। इसीलिए हमारा जो विकल्प डी हो जाएगा वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है ये भी जो है बाघों के लिए आरक्षित क्षेत्र है, और जिम कॉर्बेट जो है ये सबसे पहले आरक्षित किया गया था। और जो हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये सभी जो हैं वो बाघों के लिए आरक्षित क्षेत्र हैं। इसीलिए जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा विकल्प डी जो है, विकल्प ई जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो बाघों के लिए आरक्षित क्षेत्र नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है और बीपीएससी का पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम से उनको ये बहुत ही प्रिय क्वेश्चन है, वो हर एग्जाम में ये क्वेश्चन डाल ही देते हैं। तो आप लोग याद करके रखिएगा कि बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा कृष्णा और गोदावरी नदी का विवाद है दोस्तों वो हमारा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति भारत में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन से संबंधित है?
आपके ऑप्शन है पंचायती राज आंदोलन, रक्तहीन क्रांति, हरित क्रांति, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा विनोबा भावे जी द्वारा शुरू किया जो आंदोलन है भूदान ग्रामदान आंदोलन, इसे हम रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें कोई हिंसा नहीं हुई थी, इसीलिए हम इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। जो हमारी हरित क्रांति है वो हमारी खाद्यान्न से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक भंडार एवं उत्पादन के लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं गया, जमुई, भागलपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा अभ्रक उत्पादन के लिए या अभ्रक भंडार के लिए जो हमारे बिहार के ज़िले हैं वो गया, नवादा भी है और जमुई, भागलपुर, ये सभी ज़िले जो हैं वो हमारे अभ्रक भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ये विकल्प सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ढाका, हुगली, रिसड़ा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सब जो हमारा भारत में 1855 में पहला जूट उद्योग स्थापित किया गया था वो पश्चिम बंगाल के रिसड़ा में स्थापित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 8 डिग्री चैनल है दोस्तों वो भारत को मालदीव से अलग करता है, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, चुंबी घाटी स्थित है? आपके ऑप्शन हैं सिक्किम और तिब्बत के मध्य, अरुणाचल और तिब्बत के मध्य, लद्दाख और तिब्बत के मध्य, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा चुंबी घाटी है वो सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया मानसरोवर तिब्बत, माना चमोली, लाटो लेह, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन डी है दोस्तों वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो अगर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार माना जाए तो जब एशियन प्लेट भारतीय प्लेट से टकराई थी तो उसमें प्रथम बिंदु के रूप में ये सभी स्थान शामिल थे। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है? विंध्य पहाड़ियाँ, गंगा नदी, यमुना नदी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम देखें तो ये है हमारा भारत, और जो विंध्यन पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, जो विंध्यन की पहाड़ियाँ हैं वो ऊपर गंगा का मैदान जो है वो एक प्रकार से जो ऊपरी मैदान है और नीचे जो हम दक्षिणी कहते हैं, ये दक्षिणी मैदान का सीमा रेखा जो बनाती हैं वो हमारी विंध्यन पहाड़ियाँ हैं, इसीलिए हमारा जो विकल्प ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार है? अध्यारोपित प्रवाह, पूर्ववर्ती प्रवाह, वृक्षाकार प्रवाह, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो चंबल नदी है उसका प्रवाह अध्यारोपित प्रवाह है, इसीलिए आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक हैं? आपके ऑप्शन हैं एडमंड हैली, हॉर्न, कोपेन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो एडमंड हैली हैं दोस्तों वो मानसून की उत्पत्ति के तापीय विचारधारा के प्रतिपादक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? कश्मीर घाटी, पंजाब और हरियाणा, कोरोमंडल तट, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा कोरोमंडल तट है दोस्तों उस पर जो शीतकाल में होती है वो सर्वाधिक वर्षा होती है। ये वर्षा जो होती है वो लौटते हुए मानसून के कारण होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार है? आपके ऑप्शन है समशीतोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, उष्णार्ध कटिबंधीय, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो नीलगिरी की पहाड़ी है वहाँ पर जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो समशीतोष्ण और कटिबंधीय श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो 2001 से 11 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही वह कितना है? 17.30%, 17.40%, 17.50%,
उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा 2001 से 11 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि थी वो 17.70% थी। तो इनमें ये ऑप्शन कहीं भी नहीं है, इसीलिए जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा विकल्प ई सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जनसंख्या के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और बिहार में। अगर हम जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो लगभग 16.5% और जो हमारा महाराष्ट्र है वो हमारा लगभग 9.28% और जो बिहार है हमारा वो 8.6% जो जनसंख्या है वो कवर करता है पूरे भारत की। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम है। लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा पुडुचेरी, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन और दीव या लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा चंडीगढ़, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों वो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता वो लक्षद्वीप में है, फिर उससे कम दमन द्वीप और फिर चंडीगढ़। हमारा अगला सवाल है, 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण क्या रहे? आपके ऑप्शन है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, विदेशी शासन, अकाल और महामारी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम देखें तो विदेशी शासन भी था और अकाल और महामारी भी फैली थी, इसीलिए जो ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण हैं वो ये दोनों हो जाएंगे। इसीलिए हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा विकल्प डी जो है दोस्तों वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, बांग्लादेश में स्थित जमुना, पद्मा और मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई कितनी है? आपके ऑप्शन से 20 से 50 मीटर या 20 से 70 मीटर या 20 से 100 मीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 20 से 100 मीटर है दोस्तों ये बांग्लादेश में स्थित जमुना, पद्मा, मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत और श्रीलंका के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है? आपके ऑप्शन है 35 किलोमीटर, 37 किलोमीटर, 39 किलोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा 35 किलोमीटर है दोस्तों ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। हमारा विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। इसे हम 35 किलोमीटर कहें या अगर 18 नॉटिकल माइल जो समुद्री दूरी होती है उसे नॉटिकल माइल में नापते हैं, तो इसीलिए अगर आगे से अगर ऑप्शन बदल दे कि 18 नॉटिकल माइल कर दे तो आप लोग याद रखिएगा कि चाहे 35 किलोमीटर बोला जाए या 18 नॉटिकल माइल बोला जाए, बात एक ही है। हमारा अगला सवाल है, भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है? आपके ऑप्शन से कुला कांगारी, चोमोलहारी, पुनाखा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा भूटान की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों वो हमारी पुनाखा है, जिसकी ऊंचाई 7570 मीटर है। कितनी है? 7570 मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदानों में जलोढ़कों की औसत गहराई कितनी है? 1100 मीटर, 1200 मीटर, 1300 मीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही विकल्प है दोस्तों वो विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़कों की औसत गहराई है वो 1000 से 2000 मीटर है। इसीलिए क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये 1000 से ज़्यादा के हैं, इसीलिए जो हमारा विकल्प डी होगा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा के मध्यवर्ती मैदान में पाई जाने वाली चूना प्रधान जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं भाट, रेह, भूड़, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो चूना प्रधान जलोढ़ मृदा मिलती है हमको उसे हम भाट कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बाड़िंद का मैदान स्थित है? कोसी, महानंदा तथा संकोस नदी के मध्य, कोसी तथा संकोस नदी के मध्य, गंगा तथा संकोस नदी के मध्य, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा बाड़िंद का मैदान है वो हमारा गंगा और संकोस नदी के मध्य स्थित है। हमारा अगला सवाल है, नोकरेक चोटी स्थित है?
असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, वो हमारा जो नोकरेक चोटी है वो हमारा मेघालय में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर किस खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं? आपके ऑप्शन हैं जिप्सम, पोटास, खनिज तेल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो राजस्थान है वो जिप्सम और पोटास का 80% से अधिक उत्पादन करता है, इसीलिए जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें कौन सी हैं? चावल, गेहूँ, मक्का, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो गंडक और कोसी दोआब की जो भूमि है वहाँ पे चावल, मक्का और गेहूँ इन तीनों की खेती की जाती है, इसीलिए जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा विकल्प डी उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन विस्तृत है? 5.29%, 5.72%, 5.92%, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बिहार में वन का प्रतिशत है दोस्तों वो 7.76% है और ऑप्शन में ये कहीं नहीं दिया गया है, इसीलिए जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा विकल्प ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का वर्ष है 1989, 1990, 1991, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी वो 1978 में हुई थी, तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन ई है वो सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला सवाल है, कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है? हनुमान नगर, नेपाल अवरोधक बांध, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ये सारे ऑप्शन हैं ए, बी और सी, ये तीनों ही जो हैं वो कोसी बांध परियोजना का अंग हैं, इसीलिए जो हमारा ई विकल्प हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने के मुख्य केंद्र स्थित हैं? तो ये आप सभी को पता होगा कि जो भागलपुर है बिहार में, उसे बिहार का सिल्क सिटी भी कहते हैं, इसीलिए जो हमारा भागलपुर है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार स्थित डालमिया नगर के मुख्य उद्योग हैं? कागज, सीमेंट, चीनी और वनस्पति तेल, कागज, रसायन, चीनी मिट्टी के बर्तन, वनस्पति तेल, कागज, सीमेंट, रेशमी वस्त्र और जूट, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा डालमिया नगर है वो कागज, सीमेंट, चीनी और वनस्पति तेल के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल का मुख्यालय है? तो बिहार के हाजीपुर में जो पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है दोस्तों वो हमारा बिहार के हाजीपुर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध सर्किट मार्ग में सम्मिलित बिहार के मुख्य स्थान कौन कौन से हैं? बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, कहलगांव, पटना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा बुद्ध सर्किट मार्ग है उसमें बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, कहलगांव, पटना ये सभी शामिल हैं, इसीलिए जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प हमारा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, बिहार के चूना प्रधान मिट्टी क्षेत्र की प्रमुख फसल क्या है? आपके ऑप्शन से चावल, गन्ना, दाल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बिहार की जो चूना प्रधान भाट मिट्टी है इसमें दाल, चावल और गन्ना सबकी फसल उगाई जाती है, इसीलिए जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों वो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों और सेशन का लास्ट क्वेश्चन, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र की नदी की लंबाई कितनी है? 700 किलोमीटर, 725 किलोमीटर, 740 किलोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों हमारा विकल्प बी सही है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। अगर हम भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करें तो भारत में हमारी कुल 916 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की ओवरऑल लंबाई की बात करें दोस्तों तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो टोटल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है।
तो आप लोग ये फैक्ट याद रखिएगा। अगली बार हो सकता है पूछ ले कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई बताइए, अब की बार असम घाटी में पूछा है। तो आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले अपडेट या नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार 40 प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।